हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का क्रिया करवाने जा रही हूँ, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। ठीक है, क्रिया क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से उसकी परिभाषा बताती हूँ आपको। कहते कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई भी काम करना हो या उनका उसका बोध होता है, उसकी किस स्थिति में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ आपको। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहा जाता है। मतलब कि काम के करने को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। तो जैसे मैं आपको ना कुछ उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोहन है वो क्या है, पढ़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, एक काम कर रहा है, मतलब कि पढ़ना जो है उसका काम है, जिसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल में। जैसे गर्मी हो रही है। ठीक है, गर्मी हो रही है। हाँ जी, तो इसमें क्या है, गर्मी जो है, गर्मी हो रही है। हो रही है, ये क्या है, गर्मी हो रही है, कि आजकल गर्मी पड़ रही है, जैसे वो क्रिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। अब मैं आपको क्रिया के प्रकार बताती हूँ। क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया के प्रकार। क्रिया जैसे भेद भी बोल सकते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट जो है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और सेकंड है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हाँ जी बच्चे, जैसे मैंने बोला था कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, जो क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनना, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है। मतलब कि जो कर्म है उसको, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है अकर्मक क्रिया का। सिर्फ जो कर्ता होता है, मतलब कि जो इंसान है या जानवर है या कोई भी वस्तु है या जो, वो उस पे पड़ता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। मैं लिख देती हूँ, जिस क्रिया का फल कर्म, कर्म मतलब कि जो काम नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं, कर्म पर नहीं कर्ता, कर्ता मतलब जो वाचक है, बल्कि जो काम करता है, पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखो, जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मोर नाचता है। ठीक है, मोर नाचता है, तो इसमें जो है
नाच, जो इसमें जो नाचना है, ठीक है, या एक और लिख देती हूँ मैं उदाहरण, जैसे मोहन हंसता है। इसमें नाचना और हंसना वो एक क्रिया ही है, ठीक है, कर्म नहीं है, क्योंकि वो खुद कर्ता का खुद का है, ठीक है, वो अपना उसका स्वयं है। तो उसको हम लोग कर्म नहीं मान सकते, क्रिया नहीं मान सकते, ठीक है, वो कर्ता का खुद का ही कर्म है, ठीक है। ये है कि ये अकर्मक क्रिया है जो कि स्वयं की होती है, जिसमें तो दूसरा भेद है, क्रिया का दूसरा भेद है कर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया क्या होती है, बल्कि जिसमें जिस क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, कि कर्म क्या हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, उस पे पड़ता है, उसको जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, बल्कि कर्म जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, जरूरी है, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है ना, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। मतलब कि कर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बिना जो है वो कर्ता का कार्य नहीं हो पाता, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको। उदाहरण है जैसे, हाँ जी, राम ने बेर खाए, ठीक है। इसमें जो राम है वो तो संज्ञा है, और जो बेर खाए ये क्या है, कार्य कर्म है, ठीक है, कि बेर खाए हैं उसने, ये उसने काम किया है, ठीक है। तो इसमें जो मतलब बेर खाए, तो यहाँ जो बेर खाए, जैसे खाए शब्द है, जो खाए है वो क्रिया है, ठीक है ना, खाए क्रिया है। तो इसमें जो खाए क्रिया का प्रभाव जो है वो बेर पर पड़ रहा है। किस पर? बेर पर। अगर बेर पर होंगे तभी खाया जाएगा ना, है ना। तो बेर जो है कर्म के बिना खाया गया। क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देती, ठीक है। अतः खाया जो है वो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अगर बेर होंगे तो वो खाया जाएगा, अगर बेर नहीं होंगे तो खाया जो शब्द है वो कैसे क्रिया बनेगा, ठीक है। इसीलिए जो खाया है वो सकर्मक क्रिया कहलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक और उदाहरण मैं दे देती हूँ आपको। अनुराग ने फल खरीदे, अनुराग ने फल खरीदे। अब जो खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? फल होगा तभी ना, तो ये इम्पोर्टेंट इसकी वजह से है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। इनको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ओके जी, धन्यवाद।